गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि पिछली कक्षा में हम लोग छोटी ई की मात्रा पढ़े थे, इस कक्षा में हम बड़ी ई की मात्रा पढ़ेंगे। कौन सी मात्रा? बड़ी ई की मात्रा पढ़ेंगे। जैसा सभी को आपको पता है कि बड़ी ई की मात्रा इसे पढ़ते हैं और ये इस मात्रा का चिन्ह होता है। पता है कि नहीं? पता है ना? ये इस मात्रा का क्या होता है? चिन्ह। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, है ना? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, अन, अह। हम तीन पढ़ चुके हैं। छोटा आ पढ़ चुके हैं, बड़ा आ पढ़ चुके हैं, छोटी ई पढ़ चुके हैं ना। आज हम बड़ी ई पढ़ेंगे। बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग कैसे करते हैं, बड़ी ई की मात्रा से शब्द कैसे बनाए जाते हैं, ये सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे। इन सब में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि बड़ी ई की मात्रा क्या बताएंगे? बड़ी ई की मात्रा और किस किस शब्द में इसका किस किस तरीके से प्रयोग होता है, ये सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इन सब के लिए आप ये जानिए कि कहां कहां कैसे कैसे इस मात्रा का प्रयोग होता है और किस तरह से हम इसे पढ़ते हैं। जैसे मैंने लिखा एक अक्षर लिखा पा। क्या लिखा? क्या लिखा? पा। लेकिन जैसे ही इसमें हमने बड़ी की मात्रा को जोड़ दिया, ये हो जाएगा पी। क्या हो जाएगा? पी। क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। ये हमने क्या लिखा? फा। क्या लिखा? फा। फा में जैसे ही बड़ी की मात्रा को हम जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। इस तरीके से जैसे हमने पा में बड़ी की मात्रा जोड़ा, हमने फा में बड़ी की मात्रा जोड़ा, हमने मा में बड़ी की मात्रा जोड़ दिया। क्या कर दिया? बड़ी की मात्रा जोड़ दिया। क्या बन जाएगा? ये हमने एक एक अक्षर पढ़ा। क्या पढ़ा? एक एक अक्षर पढ़ा। क्या पढ़ा? एक एक अक्षर पढ़ा। अब जैसे अगर हम इन्हें शब्द में प्रयोग करें, कैसे करेंगे, अब ये बात हम आगे पढ़ेंगे। आप देखिए, इसमें किसी कोई दिक्कत है? अब आप आगे देखिए। जब आप आगे पढ़ेंगे इसमें, जैसे एक शब्द आप लोग बचपन में हाथी देखे हैं? हाथी देखे हैं ना? अभी आप देखिएगा, पहले मेरी तरफ सुनिएगा। हाथी, हाथी। अब देखिए, मैंने हा लिखा, हा के बाद मेरा मुंह बड़ा खुल रहा है कि छोटा? हा थी। तो बड़ा हा है कि छोटा हा? बड़ा हा। अब हमने बड़ा की मात्रा भी पढ़ रखा है, तो हा लिख दिया। उसके बाद क्या है? थी। क्या है? थी। था में बड़ी की मात्रा। देखिए, अब ये प्रयोग हमें समझ में आ रहा है ना? आप बताइए क्या लिखा है? क्या लिखा है? हाथी। इसी तरह एक बात और बताओ, आजकल शादियों का सीजन चल रहा है ना? चल रहा है ना? शादी। क्या है? शादी। सा। सा में बड़ा की मात्रा। दा। दा में बड़ी की मात्रा। क्या है? शादी। सभी लोग जा रहे हैं? बारात जा रहे हैं? नहीं जा रहे हो ना? शादियों का सीजन चल रहा है ना? ठीक है, दबा के पूरी खाओ सब लोग, ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? शादी। इसके बाद जैसे आप अगला शब्द ले लीजिए, कापी। कापी जानते हो? कापी जो आपके पास है ना? देखो, का में बड़ा की मात्रा का, फिर पा में छोटी की मात्रा। ये सही है कि गलत? गलत, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं? बड़ी ई की मात्रा। क्या पढ़ रहे हैं? बड़ी ई की मात्रा। तो जब बड़ी की मात्रा पढ़ रहे हैं तो ये मात्रा हमारी गलत है, क्योंकि ये छोटी ई की मात्रा है। किसकी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा। इसीलिए इसको फिर से मिटाएंगे और लिखेंगे का के बाद पा में बड़ी की मात्रा। अभी बन गया का। अब जैसे कभी कभी समस्या आपको आ सकती है कि सर इसको पढ़ा कैसे जाए, है ना? कुछ लोग मान लो नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है, इसको तोड़ना सीखिए। क्या सीखना है? जब आप इसको तोड़ना सीख जाएंगे तो इसको जोड़ना अपने आप सीख जाएंगे। अब पूछो कैसे तोड़ना है? ये काफी लिखा है, इसको भूल जाइए, मैं आपको इसको तोड़ना सिखा रहा हूं। पहले आपने पहचाना ये क्या लिखा है, इसको पहचान गए? मैंने आपको बताया था ये होता है बड़ा आ और बड़ा की मात्रा होती है ये। होती है? होती है ना? इस मात्रा को हमने यहाँ लगा दिया। अब जैसे ही ये मात्रा हम लगाएंगे, ये हो गया का। क्या हो गया? का हो गया। उसके बाद अगला है पा। क्या है? पा। अभी इसको और कुछ मत पढ़िए, सिर्फ पढ़िए पा। क्या पढ़िए? पा। पा में अभी अभी जब हम पढ़ रहे हैं वो बड़ी की पढ़ रहे हैं और बड़ी की मात्रा का चिन्ह लगता है ऐसे। बताया ना? कुछ मत करिए, इसको उठा के लगा दीजिए यहाँ। ये हो गया पी। क्या हो गया? पी। बड़ी पी की छोटी पी? बड़ी पी।
तो बड़ी पी हो गया। अब आप ध्यान दीजिए, अब दोनों को जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद पढ़िए। इसको हमने पढ़ा था का, क्या पढ़ा था का। इसको पढ़ा था पी, क्या पढ़ा था का का पी। तो दोनों मिलाकर पढ़े का पी, क्या हो गया तो जब तक किसी भी शब्द को, कोई कितना भी बड़ा शब्द हो, अगर आप उसको तोड़ना सीख गए तो आप उसको आसानी से जोड़ना सीख जाएंगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, और देखिए दादी, दादी, ध्यान दें। अभी मैं आपको दादी साफ साफ लिख दे रहा हूं। मान लीजिए ये दा हो गया, ये दी हो गया, हो गया। अब इसको पहले तोड़ना सीखिए। तोड़ने के बाद जब आप जोड़ना सीख जाएंगे तो बड़े आसानी से पढ़ लेंगे। अब मैंने अभी इसी वक्त मैंने इसको मिटा दिया, इसको मिटा दिया, इसको मिटा दिया, मिटा दिया। अब इसको तोड़ दिया, तोड़ दिया। अब आप बताइए मेरे साथ, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, सिर्फ द लिखा है ना। लेकिन अब मेरा शब्द सुनिएगा, पहला अक्षर मेरा क्या है, दा, क्या है दा। तो दा में छोटा मुंह खुल रहा है कि बड़ा, बड़ा खुल रहा है ना। तो जब बड़ा खुल रहा है तो इसका मतलब मैंने अभी अभी बताया है कि जब मुंह बड़ा खुले इसका मतलब उसमें बड़ा की मात्रा लगी है, तो उसमें किसका चिन्ह लगेगा, ये वाला। ये लिख गया दा, लिख गया। अभी सुनिएगा, अब इस दा को भूल जाइए। मैंने जो पहले बोला था उसको सोचिए, दादी। तो इसका मतलब दी छोटी है कि बड़ी, बड़ी है ना। तो बड़ी ई की, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो बड़ी ई की मात्रा ही पढ़ रहे हैं। ये बड़ी ई होता है और बड़ी ई की मात्रा का चिन्ह लगता है ऐसे, लगता है ना। अब इसमें कुछ मत करिए, ये लगा दीजिए बड़ी की मात्रा। अब पहले इन दोनों को अलग अलग पढ़िए। ये लिखा है दा, ये लिखा है दी, क्या लिखा है दादी, क्या लिखा है। अब इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो सीधा सीधा हो जाएगा दादी, क्या हो जाएगा। ये कोई भी शब्द लिखा हो, कोई भी शब्द कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मान लीजिए हम बड़ी की मात्रा पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई भी शब्द कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आप उसको जब तोड़ना सीख जाएंगे तो बड़े आसानी से उसको जोड़ना सीख जाएंगे। जैसे मैं एक बहुत ही सामान्य सा शब्द लेता हूं, मछली। सही लिखा है गलत, सही लिखा है। अब आप ध्यान दीजिए, इसको तोड़ना सीखिए। तोड़ेंगे कैसे, म हमने लिखा म, फिर क्या लिखा है छ ली। अब ली में आपको यह ध्यान देने की जरूरत है कि हमारा मुंह कैसे खुल रहा है। क्या हम ली बोल रहे हैं, ली नहीं बोल रहे ना, हम क्या बोल रहे हैं, ली, क्या बोल रहे हैं। इसका मतलब कौन से ली का प्रयोग है, बड़ी ली का। और वही तो हम पढ़ रहे हैं कि बड़ी ली के ई की मात्रा ऐसे लगती है तो ये बन जाता है ली। ये लिखा है माँ, ये लिखा है छा, ये हो गया मछली, है ना। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, ये तो हो गया सिर्फ बड़ी की मात्रा। मान लो किसी शब्द में बड़ी ई और छोटी ई दोनों आ जाए, है ना। जैसे एक शब्द है, देखिएगा बी ज ली। अब बताइए, अब बताइए इसमें दोनों शब्द एक साथ ही नहीं, छोटी और बड़ी दोनों एक साथ है। मैंने आपको बताया था कि छोटी ई ये होता है, इसका पहचान ऐसे लगता है, ये जो मात्रा की पहचान है ये ऐसे लगता है। लेकिन यही बड़ी ई जो है तो दोनों तरफ मैंने इसे बना दिया। अब आप ध्यान दीजिए, बना कि नहीं, ये मात्रा इधर से लगी है, ये मात्रा इधर से लगी है ना। अब आपको पढ़ना क्या, मान लो आपको पढ़ना नहीं आ रहा, आपने पहले पहचाना, इसको मिटा दीजिए। पहले आपने पहचाना, यहाँ पे क्या लिखा है, बा, क्या लिखा है, बा लिखा है। अब आप ध्यान दीजिए कि सर ने बताया क्या था, इस मात्रा की पहचान पे ध्यान दीजिए। ये अगर इसको हम मिटा दें, ध्यान दो, इसको तोड़ दें यहां से। अब ये किसकी मात्रा बची है, किसकी मात्रा बची है, छोटी ई की। किसकी मात्रा, छोटी ई की मात्रा बनेगी। अब हम इसमें लगा देंगे तो ये बन जाएगा बी, क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। यहाँ ज में कोई मात्रा नहीं है, नहीं है ना, तो ये हो जाएगा ज। अगला अक्षर ला, क्या है, ला। अभी देखिए मैं तोड़ तोड़ के लिखा, दोनों शब्द गायब है ना। अब ला में अगर हम इस अक्षर को मिटा दें तो अब बताओ ये काहे की मात्रा बची, बड़ी ई। काहे की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है ना। तो जब इस बड़ी ई की मात्रा को हम यहाँ लगा देंगे तो ये सीधा सीधा बन जाएगा, तीनों शब्द को जोड़ देंगे, ये तीनों शब्द का बन जाएगा बिजली। क्या बन जाएगा, बिजली। क्या बन जाएगा, बिजली। अब यहाँ तक किसी कोई समस्या है, ये पढ़ने का शानदार तरीका होता है। किसी भी शब्द को आप तोड़िए, तोड़ने के बाद उसको जोड़िए और जोड़ के फिर उसको पढ़िए, अलग अलग सब कुछ तोड़ दीजिए, कुछ ना बचे। जैसे एक शब्द और बता रहा हूं, है ना,
जैसे एक शब्द और बता रहा हूं, मान लीजिए हमने लिखा तितली, लिखा। अब आप देखिए क्या करना है आपको, पहले सीखिए क्या करना है आपको। मान लीजिए इस ता को हमने तोड़ दिया, हटा दिया, ठीक है, अलग अलग कर दिया, सबको अलग अलग कर दिया ना। अब ये काहे की मात्रा है बताओ, छोटी ई की, और इसमें लिखा क्या था ता, तो ये हो गया ती, है ना। इस ता में कोई मात्रा ही नहीं है, तब इस मात्रा को मिटा दो, इस अक्षर को मिटा दो, अब बचा क्या, बड़ी की मात्रा। लेकिन यहाँ लिखा क्या था, ला, तो ला में जब बड़ी की मात्रा लग गई तो ली बन गया। क्या बन गया, ली। अब मेरे साथ बोलेंगे ती ता ली। यहाँ तक बात समझ में आई। इस तरीके से जब आप तोड़ेंगे तब उसके बाद जोड़ेंगे, जोड़ के जब आप पढ़ेंगे तो बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। कोई भी अक्षर हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ठीक है। बाकी की हम आगे की बात अगली कक्षा में करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।